दीदी जल्दी चलिए, महिषा को मृत्युदंड के लिए लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उन्हें रोकना होगा। राजकुमारी जी की जय हो। यहाँ कोई है क्यों नहीं? महिषा को कहाँ ले गए दंड देने? कहीं नहीं, महिषा का दंड क्षमा कर दिया है। कैसे? स्वयं महारानी ने। महिषी की बड़ी कृपा हो, बहुत बड़ा अनर्थ होने से रोका है। मुझे माँ को धन्यवाद कहना होगा। जानते हो इस पल महारानी कहाँ होंगी? उन्हें अतिथि गृह की ओर जाते हुए देखा था मैंने। आज तुम्हें एक जीवन दान मिला है। मैंने तुम्हें एक नया जीवन दिया है। धन्यवाद महारानी, आपकी कृपा महान है। केवल कहने से धन्यवाद का कोई अर्थ नहीं। बोलो, मेरे लिए क्या कर सकते हो? महारानी संभाविजा, महारानी संभाविजा। सिलम्बन, देखो इस साहसी द्रविड़ को। इसके साहस के बदले में हम इसे मृत्युदंड तो नहीं दे सकते ना। हमारी प्रजा क्या कहेगी? बिल्कुल सही किया आपने माँ। यदि इसे कोई दंड मिलता तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाती। मैं खुद को इसकी मृत्यु का दोषी मानती। मैं आपको धन्यवाद कहने आई हूँ माँ। आपके रहते हमारे राज्य में कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। लेकिन न्याय तो अभी भी अधूरा है देवसेना। प्रतियोगिता के नियम अनुसार जो भी तुम्हें द्वंद्व युद्ध में हराएगा, तुम्हें उससे विवाह करना होगा। महिषा ने मुझे हराया नहीं। लेकिन तुम्हारी माँ उसे साहस और कुशलता में तुम्हारे योग्य समझती है, इसलिए तुम्हें उससे विवाह करना ही होगा। देवसेना, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। महिषा तुम्हारे लिए योग्य वर है, किंतु सगाई का मुहूर्त मुझे तय करने दो। और जब तक मैं सगाई का मुहूर्त तय नहीं कर लेती हूँ, तब तक महिषा हमारा राज अतिथि होगा, और यही इसी अतिथि गृह में होगा। लेकिन माँ, यही मेरा अंतिम निर्णय है और आदेश भी। क्षमा माँ, किंतु मैं ये विवाह नहीं कर सकती। मुझे आपका आदेश स्वीकार नहीं। देवसेना, अपनी महारानी के आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि मैं ये कर्तव्य ना निभाऊं तो क्या कर लेंगी आप? तुम्हें दंड दूंगी। आप अपनी बेटी को दंड देंगी? एक महारानी अपनी प्रजा की उस लड़की को दंड देगी जो महारानी की बात न मान के उनका अनादर करे। अगर तू मेरी बेटी ना होती ना, तो ये छुरी तुम्हारे हाथ पर नहीं, गर्दन पर होती। देवसेना, चाहे गर्दन कट जाए, मैं महिषा से विवाह कभी नहीं करूंगी।
स्वामी, रुको कनुप्रिया, तुम मुझे छोड़कर कहां जा रही हो प्राण प्यारी? मैं मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने पैर ही दबा लो। स्वामी, स्वामी, अब किसी भी तरह मुझे उस राजकुमारी देवसेना के कमरे तक पहुंच के उसे मारना होगा।